औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपको फिज़िक्स 101 का जो है वो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है जीडीपी के लिए, तो मैं उसका ना आज आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले सबसे पहले जो है हम कुछ इंस्ट्रक्शन को देखते हैं जो हमारे पास हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है हमने जो है इसको जो बनाना है जीडीपी को, उसके अंदर वर्ड्स की लिमिट रखनी है 100 के अंदर अंदर। और सेकेंडली जो है अपना फ़ॉन्ट स्टाइल जो हमने यूज़ करना है वो टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करना है। और जो फ़ॉन्ट का साइज़ रखना है हमने वो रखना है 12 तो उसके अलावा हमने कॉपी पेस्ट नहीं करनी, अपना क्लियर होनी चाहिए असाइनमेंट, और फजूल चीज़ें नहीं लिखनी, बिल्कुल रेलिवेंट चीज़ें लिखनी है। और उसके अलावा जो है हमें ईमेल वगैरह पे भी सेंड नहीं करनी है। तो इन इंस्ट्रक्शन के बाद फिर हम जो है अपने जीटीपी क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो वो लिखता है वी आर ऑब्जर्विंग वेस्टेड हीट एंड एवरीडे लाइफ फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान हैवी जनरेटेड आर इंस्टॉल्ड। क्या लिखता है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास जो है हैवी जनरेटर जो हैं वो इंस्टॉल हैं। During the supply of electricity, an excessive amount of wasted heat is produced in its surrounding. Similarly, when we drive a vehicle, a heat is available in the surrounding of engine of that vehicle. We can also see many more such example of wastage of heat. This heat is affecting the environment of Pakistan badly. बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में पाकिस्तान में रहते हुए ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हमारे पास जो है इस मुल्क में हैवी हैवी जनरेटर लगे हुए हैं, बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं। तो वो जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हैं तो उसके दौरान मैसिव अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लॉस हो रही है। और इसी तरह उन्होंने दूसरी मिसाल हमें दी है अपना व्हीकल की। कहता है व्हीकल जो है वो हमारे पास इंजन से जो धुआं वगैरह निकालती हैं, तो उसके दौरान भी वो काफ़ी सारी हीट को जो है वो लॉस कर रही हैं फ्यूल के इस्तेमाल करके। तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई ऐसा सोल्यूशन है हमारे पास कि हम जो है इसको यूटिलाइज कर सकें। बेसिकली उन्होंने नीचे एक क्वेश्चन लिखा है, इट इज़ कंसीवेबल टू कन्वर्ट दिस वेस्टेड हीट into some usable work energy electricity or not, if yes how, if no why। तो कहते हैं क्या इसका कोई ऐसा सोल्यूशन है जो हम इसको कारआमद बना सकें। तो नीचे फिर वही क्वेश्चन जो है मैंने आपकी आसानी के लिए उर्दू में लिख दिया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। वही बातें लिखी हुई हैं, गाड़ी चलाते हैं इंजन गिर्द गिर्द हरारत मौजूद होती है। जनरेटर की बात किया उन्होंने, नीचे उन्होंने यही पूछा है क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम इसको काबिल फ़हीम बना सकें, अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों। तो मैं आपको इसका जो सोल्यूशन है उसकी प्रोवाइड करूंगा, और उसके दरमियान में भी ना आपको एक एक्सपेरिमेंट है वो दिखाऊंगा कि हम जो है इस बात को लॉजिकली प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसका थोड़ा सा सोल्यूशन को विजिट करते हैं। क्या लिखा है मैंने लिखा है यस इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट द वेस्टेड हीट फ्रॉम अ व्हीकल और जनरेटर इनटू यूजफुल वर्क एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एक प्रोसेस हमारे पास जिसका नाम है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेशन। अच्छा, ये प्रोसेस क्या है? बेसिकली दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल विच हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैंने क्या लिखा है, ये एक हमारे पास प्रोसेस है जिसका नाम है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेशन। इस प्रोसेस के जरिए जो है हम वो टेम्परेचर डिफरेंस की बिना पे इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हम पैदा कर रहे हैं। वो हम कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको अभी एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करते हैं आगे। अच्छा देखें, अब यहीं पे ना उन्होंने हमारे पास एक्सपेरिमेंट जॉब किया है। इन्होंने देखें ऊपर जो है वो अपना कूल्ड इन्वायरमेंट दिया है, ऊपर इन्होंने आइस रखी हुई है, और नीचे जो है इन्होंने अपना हॉट इन्वायरमेंट दिया है, और इसका सेंटर में जो लगा हुआ है हमारे पास वो बिल्टियर। बिल्टियर बेसिकली जो है वो हमारे पास 12 वोल्ट की है, वो 6 एम्पेयर की है। ये दो उनकी खसूसियात हैं। उसके अलावा उसका जो काम है, उसने जो इसी हीट को जो हमारे पास ज़ाया हो रही थी उसी को उसने कन्वर्ट करके हमें जो है वो एक दे रहे हैं बिजली। और ये कितनी दे रहे हैं? तकरीबन 500 मिली एम्पेयर बिजली हमें मिल रही है इसी मोमबत्ती के ज़रिए से। तो आप इमेजिन करें फिर ये कितनी हीट लॉस हो जाती है हमारी, हम उसको यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे। तो इन्होंने सेंटर में लकड़ लगाई है, उसके ऊपर जो ऊपर खड़ी हुई है इनके ऊपर आइस रखी है, आइस के दरमियान में जो हमारे पास वो इन्होंने पिल्टर लगाई है।
और नीचे जो है इन्होंने फिर वो अपना हार्ट इन्वायरमेंट दिया, जिसकी बिना पे हम ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। आगे और भी एग्जांपल समझाता है, वो देखें। अब देखें, अब इन्होंने ना उसी प्रोसेस को अब इन्होंने चेक किया कि क्या कितनी ये अम्पेयर है हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है। तो उन्होंने जब चेक किया तो 3 वोल्ट की छोटी मोटर जो लगाई उन्होंने, वो भी हमारे पास ऑपरेट कर रही है। बेसिकली ये वही चीज़ है जो टेम्परेचर डिफरेंस की बिना पे हम जो वेस्टेज हीट है हम उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो समझाने का बेसिक यही मकसद था कि कंसेप्ट हमारे पास होगा तो फिर उसकी तरफ हम आगे मूव करेंगे। अच्छा, तो आगे फिर हम जो है उसका सोल्यूशन आगे मूव करते हैं। अच्छा, तो आगे लिखता है दिस प्रोसेस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, TEG या शॉर्ट फॉर्म इसकी लिखी है मैंने, विच आर द डिवाइस दैट कन्वर्ट थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ हार्ड सोर्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हार्ड सोर्स मैंने बताया ना आपको, टेम्परेचर डिफरेंस है, नीचे हार्ड सोर्स हमने लगाया था, तो उसकी बिना पे हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। TGS कैन बी अटैच्ड टू द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ व्हीकल और जनरेटर टू कैप्चर द wasted heat and convert it into electrical energy. This energy can then be used to power accessories in the vehicle or to be stored in the battery for, कहता है इसी को हम वहाँ पे लगा के स्टोर कर सकते हैं और बैटरी के अंदर जो हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिशनली लिखता है TGS कैन बी यूज इन पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रियल facilities to recover wasted heat from various sources such as boiler, engine, turbines, and convert it into electricity. It should be noted that thermoelectric generators have some limitations such as lower efficiency compared to ट्रेडिशनल जनरेटर। तो क्या लिखता है कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो लो होती है। डेफिनेटली हम एक आर्जी तौर पे लगा रहे हैं, मतलब टेम्परेरी चेक कर रहे थे ना, तो वैसे भी इसकी एफिशिएंसी जो वो लो होती है, इसी वजह से लो होती है क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा मकदार में लॉस हो रही है हीट। तो उसकी जनरेटर से जो लॉस हो रही है उस जनरेटर की निस्बत, ये तो छोटा जनरेटर है ना हमने जो लगा सकते हैं, जिसकी बात किया थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो ये मतलब ये यूटिलाइज कर पा रहे हैं, मुमकिन है कम मकदार में, ज़्यादा मकदार में। वो एक सेकंड सोल्यूशन, सेकंड पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट ये है कि हम उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। दैट्स इज हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी यही था, तो इसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना था। तो आगे जो है इसका सोल्यूशन वही मैंने उर्दू में लिख दिया, इसको भी आप देख सकते हैं। जी हाँ, गाड़ी या जनरेटर से होने वाले हालात को थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेशन के जरिए मुफीद काम तवानाई बिजली में तब्दील करना मुमकिन है। ये अमल थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर TEGS के इस्तेमाल से किया जा सकता है। ऐसे हालात जो गर्म जरिए से थर्मल पावर को बरकी तवानाई में तब्दील कर सकते हैं। तो ये वही लिखा है आपके आसानी के लिए, आप इसको उर्दू में भी देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो पहले दफ़ा हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। इंशाल्लाह आगे भी मैं कोशिश करता रहूँगा आपको कंसेप्चुअल बेस पे जो जो चीज़ें हों शेयर करूँ, ताकि आपका फ़ायदा हो। तो बस दुआ की अपील। अल्लाह हाफिज़।